Chapter 9 That helps them avoid failure. जब ऑडियंस एक स्टोरी सुनती है या देखती है तो उनके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल होता है, क्या हीरो सक्सेसफुल होगा या फेल हो जाएगा। अब तक हमने स्टोरी के कई सारे एलिमेंट्स डिस्कस किए हैं और उनमें से एक एलिमेंट है प्रॉब्लम। अगर हीरो को कोई प्रॉब्लम ना हो तो स्टोरी का कोई मतलब नहीं, और अगर प्रॉब्लम होगी तो फिर ऑडियंस के माइंड में यही क्वेश्चन होता है कि क्या हीरो अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर सकेगा या नहीं। अगर सॉल्व कर लिया तो सक्सेसफुल और अगर नहीं किया तो फेल। अब जब हम स्टोरी सुनते हैं या पढ़ते हैं तो हमें यह भी पता होता है कि अगर हीरो फेल हो गया तो क्या नुकसान होगा, और अगर प्रॉब्लम सॉल्व कर ली तो फिर उसकी लाइफ कैसी होगी। अगर एक स्टोरी में ऑडियंस को इन दो क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं पता तो स्टोरी में उनको इंटरेस्ट नहीं आएगा। इसलिए स्टोरी टेलर्स हमेशा ये मेक श्योर करते हैं कि आपको इन दो क्वेश्चंस के आंसर्स पता हो। इमेजिन करो कि एक एक्शन मूवी है जिसमें हीरो को एक बॉम्ब डिफ्यूज करना है। अब स्टोरी में ये दिखाया गया है कि वो बॉम्ब नकली है। अब जाहिर सी बात है कि अगर बॉम्ब नकली होगा तो उससे कोई इंसान नहीं मरेगा और कोई नुकसान नहीं होगा। तो यहाँ पे हीरो की प्रॉब्लम सॉल्व हो या ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे अगर हीरो की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई तो उसकी लाइफ पर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा और इसीलिए फिर ऑडियंस को भी स्टोरी में इंटरेस्ट नहीं आएगा। अब ये चीज आपके बिजनेस के लिए भी सच है। आपको अपने कस्टमर्स को ये बताना होगा कि अगर वो आपके साथ बिजनेस नहीं करेंगे तो उन्हें क्या नुकसान होगा, उसके क्या नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। आपके कस्टमर्स को ये चीज पता होनी चाहिए, वरना उनको आपके प्रोडक्ट में कोई इंटरेस्ट नहीं आएगा। Where's the Mayhem? एक कंपनी है जिसका नाम है ऑल स्टेट इंश्योरेंस कंपनी। एक बार इस कंपनी ने एक कैंपेन किया था जिसका नाम था प्रोजेक्ट शेयर अवेयर। इसमें इन्होंने लोगों को अवेयर किया था कि वो सोशल मीडिया पर जो शेयरिंग करते हैं उसका ख्याल रखें। काफी लोग सोशल मीडिया पे अपने घर की पिक्चर्स डालते हैं और बताते हैं कि कौन सी चीज कहां पर है, वो किस वक्त कहां है, ये सारी चीजें बता रहे होते हैं। इस कैंपेन के थ्रू ये कंपनी लोगों को बता रही थी कि अगर आप इस तरह की इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया पर शेयर करेंगे तो इससे आपके घर में चोरी होने के चांसेस हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि इस कैंपेन में इन्होंने क्या किया। सबसे पहले इन्होंने एक कपल ढूंढा और उन्हें यह बताया कि उन्होंने एक प्राइज जीता है। वो इस कपल के घर आए और वहां जो चीजें पड़ी थी उनकी छुपकर पिक्चर्स ले ली। इसके बाद उन्होंने उस कपल का घर एक स्टेज पर बनाया, मतलब एक डुप्लीकेट बनाया और उसमें हर चीज वैसी ही रखी थी। फिर उन्होंने उस कपल को शुगर बोल देखने के लिए इनवाइट किया, जो कि एक अमेरिकन फुटबॉल गेम होता है, और उन्हें बैठने के लिए एक अलग जगह दी। अब उस गेम के वक्त नेशनल टेलीविजन पर उस कपल के घर में जो चीज थी उसे सेल किया जा रहा था। ये देख के वो कपल काफी डर गया, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो उनकी चीजें हैं, जबकि वो उनकी चीजें नहीं थी, बस उनकी आइटम से मैच करती थी। कैमरे के थ्रू उस कपल के सारे रिएक्शंस रिकॉर्ड किए जा रहे थे और उन्हें पता भी नहीं था। बाद में उनके रिएक्शंस टीवी पर दिखाए गए। इस कैंपेन की वजह से काफी लोगों के दिल में डर फैल गया और ये न्यूज वॉल स्ट्रीट जर्नल, न्यूयॉर्क टाइम्स, एबीसी न्यूज और काफी सारे न्यूज चैनल्स ने कवर की। अब लोगों को इस चीज से वाकई डर लगने लगा था और वो ये मानने लगे थे कि सोशल मीडिया पर ऐसी चीजें शेयर नहीं करनी चाहिए। सब चाहते थे कि उनके घर सेफ रहें और इसीलिए काफी सारे लोगों ने ऑल स्टेट से इंश्योरेंस भी लिया। अब ऑब्वियस सी बात यह है कि हमारे पास ऐसा कैंपेन करने के लिए मिलियंस ऑफ डॉलर्स नहीं है, लेकिन मैं बस आपको ये बताना चाह रहा हूं कि अगर आप अपने कस्टमर्स को नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस बताते हो तो ये कितना पावरफुल हो सकता है। आपको बस अपने कस्टमर्स को ये बताना है कि अगर वो आपका प्रोडक्ट यूज नहीं करेंगे तो इससे उन्हें क्या नुकसान होगा। What's there to lose? बहुत सारे बिजनेसेस और ब्रांड्स ये चीज बताते हुए घबराते हैं। वो सोचते हैं कि उन्हें नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए, वरना लोग उनके बारे में गलत सोचेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये करने से स्टेक्स हाई हो जाते हैं। जैसे अभी इंश्योरेंस वाले एग्जाम्पल में जो कस्टमर्स थे उनके घर की चीजें स्टेक पर थी, मतलब अगर वो इंश्योरेंस नहीं कराएंगे और सोशल मीडिया शेयरिंग का ख्याल नहीं रखेंगे तो उनकी वो चीजें जा भी सकती हैं। इसलिए आप भी डिसाइड करें कि आपके कस्टमर्स अगर आपके साथ बिजनेस नहीं करते तो क्या नुकसान होगा, उनकी कौन सी चीज स्टेक पर है। पीपल आर मोटिवेटेड बाय लॉस अवर्जन।
1979 में नोबेल प्राइज विनर डैनियल kahneman ने एक थ्योरी पब्लिश की जिसमें उन्होंने लिखा है कि लोग कोई चीज गेन करने से इतने ज्यादा हैप्पी नहीं होते जितने अनहैप्पी वो किसी चीज को लूज करने से होते हैं। मतलब अगर आपको $100 दिए जाएं तो आपको इतनी खुशी नहीं होगी जितना दुख आपको $100 चले जाने पर होगा। इन शॉर्ट, अगर आप लोगों को ज्यादा मोटिवेट करना चाहते हो तो ये कहने की बजाय कि वो क्या गेन कर सकते हैं, उन्हें ये बताओ कि वो क्या लूज करेंगे। तो अब क्वेश्चन ये है कि हम ये कैसे कर सकते हैं? कैसे हम लोगों को उस नुकसान के बारे में बता सकते हैं जो उन्हें हमारा प्रोडक्ट यूज ना करने पर होगा? इसके लिए मैं आपको एक सिंपल 4 स्टेप मेथड बताता हूं जो एंड्रयू रैंसर और डियाना वोमैक ने अपनी बुक बिल्डिंग कम्युनिकेशन थियरी में बताया है। इस 4 स्टेप प्रोसेस को कहते हैं फियर अपील। स्टेप 1, सबसे पहले आपको उस रीडर को उस डेंजर के बारे में बताना होगा, उस नुकसान के बारे में बताना होगा और फिर ये भी बताना होगा कि ये नुकसान उन्हें भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, यूएसए में जितने भी घर हैं, उनमें 30% घरों में टर्माइट इन्फेस्टेशन है। बाय द वे, टर्माइट एक इंसेक्ट होता है जो कि ऑलमोस्ट 30% घरों में है। अब कोई भी कस्टमर ये सुनेगा तो वो सोचेगा कि ये चीज मेरे भी घर में हो सकती है, इसलिए आपको भी अपने कस्टमर्स को यही बताना है कि उन्हें कोई खतरा है। स्टेप 2, अब उन्हें पता चल गया है कि उन्हें कोई डेंजर है, इसलिए आपने उन्हें कहना है कि अब उन्हें इस डेंजर से बचने के लिए एक्शन लेना है। स्टेप 3, फिर आपने उन्हें कोई कॉल टू एक्शन के बारे में बताना है जिसे यूज करके वो उस डेंजर से बच सकते हैं। जैसे इस एग्जाम्पल में आप उनसे ये कह सकते हैं, हमारे पास है पूरा होम ट्रीटमेंट जिससे आपका घर टर्माइट से बचा रहेगा। स्टेप 4, कॉल टू एक्शन के बारे में बताने के बाद आपने उन्हें वो कॉल टू एक्शन देना है और उन्हें वो एक्शन लेने के लिए चैलेंज करना है। जैसे आप उन्हें कह सकते हैं, आज ही इसी नंबर पर कॉल करें और अपना होम ट्रीटमेंट शेड्यूल करें। फियर इज सॉल्ट इन द रेसिपी। अब हमने डिस्कस किया कि आपको अपने कस्टमर्स को डेंजर्स के बारे में अवेयर करना है। मतलब उन्हें ये बताना है कि अगर वो आपके साथ बिजनेस नहीं करेंगे तो उन्हें क्या नुकसान होगा। लेकिन ये चीज आपको बहुत ज्यादा नहीं करनी है। आपको बहुत ज्यादा फियर नहीं फैलाना। कुछ बिजनेसेस अपने कस्टमर्स के माइंड में बहुत ज्यादा फियर डाल देते हैं और कुछ बिजनेसेस उन फियर्स के बारे में बात ही नहीं करते। इसका सही तरीका यह है कि आप लोगों को उन डेंजर्स के बारे में बताओ। उनके अंदर फियर होना चाहिए, लेकिन एक लिमिट में। आपने इस चीज को बहुत ज्यादा नहीं करना, वरना लोग आपके ब्रांड के बारे में गलत सोचेंगे। What are you helping your customer avoid? तो फ्रेंड्स, अपने आप से पूछें कि ऐसी कौन सी चीज है जो आपके कस्टमर्स आपके साथ बिजनेस करके अवॉइड कर सकते हैं। वो कौन सी बुरी चीज है जो उनके साथ हो सकती है? क्या उनके पैसे जाया हो जाएंगे? क्या उनकी एंजाइटी बढ़ जाएगी? क्या उनका टाइम जाया होगा? आपको और ज्यादा अच्छे से समझाने के लिए मैं आपसे कुछ एग्जांपल्स शेयर करता हूं। मान लो अगर आप एक फाइनेंशियल एडवाइजर हो तो आपके साथ बिजनेस करके आपके कस्टमर्स इन चीजों से बच सकते हैं। पैसे कहां इन्वेस्ट करने हैं इसका कंफ्यूजन, अपने रिटायरमेंट के लिए रेडी ना होना, अपने पैसे किसी गलत जगह जाया करना। अगर आप एक फाइनेंशियल एडवाइजर हैं तो आपको अपने कस्टमर्स को ये और ऐसे ही डेंजर्स के बारे में बताना होगा जो वो अवॉइड कर सकते हैं। इसी तरह मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। ये एग्जांपल है विन शेप कैंप का, जो कि बच्चों के लिए एक समर कैंप है। इस समर कैंप में अगर आपके बच्चे जाएंगे तो ये डेंजर्स आप अवॉइड कर सकते हैं। एक लॉन्ग बोरिंग समर, एक वेस्टेड समर जिसमें आप कुछ नहीं करेंगे और आपके घर में बच्चे जिन्हें कोई काम नहीं होगा और उनके पास कोई एक्टिविटी नहीं होगी। अगर आप इस समर कैंप का यूज नहीं करेंगे तो आपको ये सारे नुकसान होंगे। यहाँ पे आप एक और चीज भी नोटिस करें, मैंने किसी भी जगह पर बहुत ज्यादा पॉइंट्स यूज नहीं किए हैं। ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि आपको लोगों के माइंड में बहुत ज्यादा फियर नहीं डालना और ना ही बहुत कम। आपको बस 3 to 4 पॉइंट्स यूज करने हैं, जैसा कि हमने अभी एग्जाम्पल में देखा। एक बार आपने पोटेंशियल डेंजर्स के बारे में बता दिया, इसके बाद कस्टमर काफी मोटिवेट हो जाएंगे और उन डेंजर्स को अवॉइड करने के लिए उनके आपके साथ बिजनेस करने के चांसेस काफी बढ़ जाएंगे। क्लैरिफाई योर मैसेज सो कस्टमर्स लिसन। अब हमने ये तो बता दिया है कि कस्टमर्स आपके साथ बिजनेस करके किन चीजों को अवॉइड कर सकते हैं। अब आपको ये बताना है कि अगर वो आपके साथ बिजनेस करेंगे, मतलब अगर आपके प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज बाय करेंगे, तो इससे उनकी लाइफ में क्या पॉजिटिव चेंज आएगा।
उनकी लाइफ किस तरह इंप्रूव होगी, और ये हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। लेकिन नेक्स्ट चैप्टर में जाने से पहले आपको अपने ब्रांड स्क्रिप्ट की इस एलिमेंट को फिल करना है। आपको एटलीस्ट 3 पॉइंट्स में बताना है कि अगर आपके कस्टमर्स आपसे बाय नहीं करेंगे तो उनकी लाइफ पर क्या नेगेटिव इफेक्ट्स होंगे।